हेलो स्टूडेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं मेसनरी। और साथ ही में पढ़ेंगे ब्रिक बॉन्ड्स के बारे में। तो अब जो मेसनरी आपकी यूनिट है, इसमें आप दो टाइप की मेसनरी पढ़ने वाले हैं, एक ब्रिक की मेसनरी और एक स्टोन की, एक ईंट की और एक पत्थर की। तो इस वीडियो में हम ईंट की चिनाई और ईंट की चाल के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मेसनरी क्या होता है। तो मसाले से ईंटों को जोड़कर अथवा पत्थरों को जोड़कर बनाई गई संरचना ईंटों की चिनाई कहलाती है और पत्थरों की चिनाई कहलाती है ना। तो चिनाई की जो सामर्थ्य है वो मसाले पर निर्भर करता है, और मसाला केवल बंधक का ही कार्य नहीं करता, बल्कि ईंट अथवा पत्थर को एक साथ जोड़कर संरचना को सामर्थ्य भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये तो काम है मेसनरी का, मतलब चिनाई क्या होती है ये आपने समझा। अब अपन आगे पढ़ेंगे ब्रिक मेसनरी के बारे में। तो अब ब्रिक मेसनरी बनाने के लिए आपको पहले तो चाहिए कि ब्रिक है ना, ईंट चाहिए। ईंट के साथ आपको चाहिए मसाला, जिसके बारे में हमने बात की। अब मसाला जो होता है उसको आप गारा बोलते हो, कभी उसको मोर्टार भी बोलते हैं। ठीक है, अब मोर्टार जो होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, जो कि है सीमेंट, रेत और पानी। ठीक है, जो रेत है वो आपका फाइन एग्रीगेट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये जो मसाला होता है जो चिनाई के काम आता है वो इन तीनों चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि आपको आगे ब्रिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, तो उसके लिए हम कुछ टेक्निकल टर्म्स को देख लेते हैं। ठीक है, तकनीकी शब्दावली को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है फलक एवं पीठ, फेस एंड बैक। तो दीवार के दो साइड होते हैं। ठीक है, तो दीवार का वह साइड, वो वाला साइड जो कि वायुमंडल में खुला हुआ है, उसे आप फेस कहते हो, और उसी के निर्माण में जो प्रयोग की गई सामग्री है उसे आप फेसिंग कहते हो या मोहरा कहते हो। इसी तरह से दीवार के जो अंदर की सतह है जो कि वायुमंडल में खुली नहीं है, उसे आप पीठ कहते हो या बैक कहते हो, और उसके निर्माण में जो प्रयोग की गई सामग्री है उसे आप बैकिंग कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन जोड़, जॉइंट पे। ठीक है, अब दो ईंटों को अगर मसाले के द्वारा जोड़ा जाता है तो इस संगम रेखा को है ना आप जोड़ कहते हो। ठीक है, अब जब आप दीवार को देखते हो तो इसमें आपको दो तरह के जोड़ देखने मिलते हैं। एक होता है क्षैतिज जोड़ और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर जोड़, जो हॉरिजॉन्टल जोड़ और वर्टिकल जोड़। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जोड़ क्या होता है, जो ऊपर से नीचे के दो रद्दों के बीच में गारे को का क्षैतिज जोड़ कहलाता है। ठीक है, अब दो ईंटों के बीच में अगर वो हॉरिजॉन्टली भरा हुआ है अगर मसाला, तो उसे आप हॉरिजॉन्टल जॉइंट कहोगे। और इसी तरह वर्टिकल क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री में होगा, या तो फिर वो क्या होगा, खड़ा खड़ा जोड़ होगा, है ना, उसे आप वर्टिकल जॉइंट कहोगे। ठीक है, अब जब जॉइंट को जोड़ते जोड़ते आपके पास एक पूरी संरचना बन के तैयार होती है, और इसी को आप बोलते हो चाल। ठीक है, तो अब चाल के बारे में देख लेते हैं कि ईंटों की दीवार में ईंटों की दीवार में रखने की कला को चाल कहते हैं। ठीक है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे चिनाई सुगमता तथा शीघ्रता से की जा सकती है। तो चाल क्या है, जब ईंटों को जॉइंट बाय जॉइंट रखा जाएगा तो जो संरचना बन के तैयार होगी, या फिर जो दीवार बन के तैयार होगी वो किसी चाल में होगी, है ना, वो उसका कोई पैटर्न होगा, तो उसी पैटर्न को आप चाल या बॉन्ड कह देते हैं। तो अब चाल पढ़ने के लिए हमको कुछ और टेक्निकल टर्म्स जानने होंगे, तो वो छोटे छोटे टर्म्स हैं तो वो हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको एक वॉल का डायग्राम दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेडर से। ठीक है, हेडर आप देख पा रहे हैं कि ईंट का वो वाला फेस या वो वाली सतह जहाँ पे उसकी मोटाई और चौड़ाई दिखाई पड़ती है ना, उसे आप हेडर कहते हैं। जबकि जो स्ट्रेचर होता है वो क्या है, जहाँ पे ईंट की वो वाली सतह जहाँ पे ईंट की लंबाई और मोटाई दिखाई पड़ती है उसे आप स्ट्रेचर कहते हैं। ठीक है, ईंट है, अब ईंट की जब लंबाई और चौड़ाई आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी जैसे हेडर आपको दिख रहा है। ठीक है, और जबकि आप उसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे तो आपको किस तरह से दिखेगी, जैसे स्ट्रेचर दिख रहा है।
ठीक है। इसी के साथ कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे अच्छा इसमें आपने हॉरिजॉन्टल जोड़ भी आप देख सकते हैं और रद्दा देख सकते हैं। जब अपन बार बार यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो जो एक लाइन होती है ईंटों की पूरी, है ना, उसको आप कोर्स बोलते हो या रद्दा बोलते हो। ठीक है, इसी तरह से आप वर्टिकल जॉइंट भी बोल सकते हो। इसके बाद आते हैं क्वीन क्लोजर पे और क्वेन पे। तो ये क्या होता है कि जब ईंट की चाल कहीं पे ख़त्म होने वाली होती है, तो आप क्या करते हो कि जो चिनाई में ऊर्ध्वाधर मसाले का जोड़ को जो निरंतरता को भंग करने के लिए ईंटों के विशेष टुकड़े लगाए जाते हैं, है ना, इनको ही आप क्लोजर कहते हो। ठीक है। अब क्लोजर जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक किंग क्लोजर होता है, क्वीन क्लोजर होता है। यहाँ पे आपको ऐसा क्वीन क्लोजर दिखाया जा रहा है। तो वो क्या है, जब ईंट को पूर्ण लंबाई के दो भागों में काट दिया जाता है, जितनी उसकी लंबाई है उसके दो भागों में उसे काट दिया जाता है, और यह भाग जो है वो क्वीन क्लोजर कहलाता है। ठीक है। और इसी तरह से जो किंग क्लोजर है वो क्या होता है कि जो ईंट है उसको तिरछा काटा जाता है। ठीक है। और मान लीजिए उसकी जो लंबाई है उसको आधा कर दिया जाता है, या जो चौड़ाई है उसको भी आधा कर दिया जाता है, तो जो शेष ईंट बचती है उसको आप किंग क्लोजर कहते हो। तो क्लोजर बेसिकली क्या है, जहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जो चाल है या जो आपका रद्दा है उसको ख़त्म करना है आपको। अब वहाँ पे आप पूरी उतनी, मतलब मान लीजिए पूरी पूरी ईंट नहीं लगा सकते, तो आप उसके लिए क्या करोगे, एक ईंट का छोटा टुकड़ा लगाते हो और उसी को आप क्या कहते हो, क्लोजर कहते हो। ठीक है। इसके बाद आता है कोनिया। ठीक है, जो आपने नेक्स्ट देख पा रहे हो कोनिया। तो कोनिया क्या होता है, दीवार का जो कोना होता है, कॉर्नर होता है, उसको बनाने के लिए जो ईंट या पत्थर जो भी उपयोग करते हैं उसको आप कोनिया कहते हैं। जो कोने में जो कॉर्नर पे लगाया जाता है उसकी बात हो रही है। ठीक है। तो ये तो कुछ वर्ड्स थे जो अपने को आगे काम आएंगे जब हम पढ़ेंगे बॉन्ड, है ना, जब ब्रेक बॉन्ड्स पढ़ेंगे तब काम आएंगे सब। तो चलिए अब बॉन्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चालों के प्रकार। तो चाल तो आप समझ गए कि क्या है। ठीक है। अब चालों के प्रकार सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहला है स्ट्रेचर बॉन्ड। अब स्ट्रेचर बॉन्ड को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा स्ट्रेचर क्या है। ठीक है। तो स्ट्रेचर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईंट का वो वाला सतह जिसमें उसकी लंबाई और मोटाई दिखाई पड़ती है, ठीक है, उसे आप स्ट्रेचर कहते हो। तो जब रद्दे में लगी ईंटों को सामने से देखने पर ईंट की लंबाई और मोटाई दिखाई पड़े, तो वह पट्टी चाल कहलाती है, या फिर वह स्ट्रेचर बॉन्ड कहलाता है। ठीक है। यहाँ आधी ईंट मोटी दीवारों के निर्माण में अपनाई जाती है। ये जो आधी ईंट की मोटाई की दीवार होती है ना, उनके लिए यूज़ होता है ये। जैसे कि पार्टीशन वॉल हो गया आपका, या फिर बाउंड्री वॉल हो गई, है ना, जैसे पैरापेट वॉल हो गई जो आपकी छतों पे लगाई जाती है, या बाथरूम की दीवार हो गई, है ना, जो कि सिंगल ईंट की दीवार रहती है, उसके लिए आप ये स्ट्रेचर बॉन्ड यूज़ कर देते हो। इसमें आप समझ पा रहे हो ना कि ईंट जो है वो खड़ी रखी गई है, तभी तो आपको उसकी लंबाई और मोटाई फेस पे दिखेगी। ठीक है। तो ये जो इस तरह की जो चाल होती है उसको आप स्ट्रेचर बॉन्ड या पट्टी चाल कहते हैं। अगला है हेडर बॉन्ड या तोड़ा चाल। ठीक है। अब इसमें वही है कि हेडर बॉन्ड को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हेडर क्या होता है। तो हेडर क्या होता है, जब आपको ईंट की वह सतह जब आपको उसकी लंबाई और सॉरी जो जब आपको उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई दिखाई देती है। ठीक है। तो जब सामने से देखने पर दीवार के रद्दे में रखी सभी ईंटों की चौड़ाई तथा मोटाई दिखाई पड़े, तो यह तोड़ा चाल या हेडर बॉन्ड कहलाता है। ठीक है। यह चाल जो है वो गोलाकार या वक्र दीवारों में बहुत हद तक अपनाई जाती है, ज़्यादातर अपनाई जाती है। जैसे कि कुएं का जो गोला रहता है उसे बनाने के लिए, या कारखानों में जो चिमनी रहती है उसे बनाने के लिए। ठीक है। इसके साथ ही आर्चेस जो रहते हैं, है ना, मेहराब जो होते हैं उनको बनाने के लिए। तो ये जो हेडर बॉन्ड है ये आप समझ रहे हैं, जब आपको दीवार की जो चाल है उसमें क्या दिखाई पड़े, किसी भी एक ईंट की चौड़ाई और मोटाई, ठीक है, जितनी भी ईंट लगी होंगी उस चाल में, उस दीवार में, उस सभी ईंटों की आपको चौड़ाई और मोटाई दिखाई पड़ रही होती है, उसको आप बोलते हो हेडर बॉन्ड। इसके बाद आते हैं इंग्लिश बॉन्ड। अब अपन ने इंग्लिश बॉन्ड को समझने से पहले अपने को पता होना चाहिए स्ट्रेचर क्या होता है और हेडर क्या होता है, क्योंकि इस बॉन्ड में आपको दोनों का ही काम आने वाला है। ठीक है। अब देखते हैं कैसे काम आता है कि जब सामने से देखने पर एक रद्दे में सभी
हेडर लगे हों तथा उसके ऊपर वाले रद्दे पर सभी स्ट्रेचर लगे हों। ठीक है, मतलब एक जो पूरा कोर्स है वो आपका हेडर का हो और उसके ऊपर का पूरा जो कोर्स है वो किसका हो, स्ट्रेचर का हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्रम अनुसार आपको दिखाई पड़ते हैं, एक हेडर का रद्दा, दूसरा स्ट्रेचर का रद्दा। ठीक है, तो इस प्रकार जो चाल तैयार होती है उसे आप अंग्रेजी चाल या इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब ये तो वैसे नॉर्मली बनाई जाती है, अधिक सरल होती है, सुदृढ़ होती है और प्रचलित भी है ये काफ़ी। ठीक है, और इस चाल में जो समय है बनाने में वो कम से कम लगता है बाकी जो चाल है उनको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, इसमें भी क्वीन क्लोजर है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, इसके बाद आता है फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, अब फ्लेमिश बॉन्ड को भी समझने के लिए आपको दोनों चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हेडर क्या होता है और स्ट्रेचर क्या होता है। तो इस चाल में एक रद्दे में बारी बारी से हेडर तथा स्ट्रेचर लगाए जाते हैं, मतलब एक हेडर एक स्ट्रेचर, एक हेडर एक स्ट्रेचर, ये एक रद्दा कहलाता है। इसी तरह से एक के ऊपर एक जो रद्दे हैं उनको लगाया जाता है। ठीक है, अभी तक हम क्या देख रहे थे, या तो स्ट्रेचर लग रहा था या तो हेडर लग रहा था। इसमें आपका एक ईटा जो है वो हेडर है और एक जो है वो स्ट्रेचर है। ठीक है, अब हेडर और स्ट्रेचर सिर्फ रखने का तरीका है ना, ये कोई अलग ईंट नहीं है, ये रखने का तरीका है ईंट का। ठीक है, तो अब जो फ्लेमिश बॉन्ड है वह दो प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, एक है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और एक है डबल फ्लेमिश बॉन्ड। तो जब दीवार की जो सामने की सतह है उस पर फ्लेमिश चाल लगाई जाए और पिछली जो सतह है उस पर इंग्लिश चाल लगाई जाए तो उसे क्या बोल देते हो आप, सिंगल फ्लेमिश बोल देते हो या एकल फ्लेमिश चाल के बोल देते हो। लेकिन जब दीवार की दोनों ही सतहों पर, पिछली और अगली दोनों ही सतहों पर आपको फ्लेमिश चाल देखने को मिल रही है, तब आप उस चाल को आप क्या बोलोगे, डबल फ्लेमिश बॉन्ड या डबल फ्लेमिश चाल। ठीक है, तो ये था आपका फ्लेमिश बॉन्ड। इसके बाद है नेक्स्ट गार्डन वॉल बॉन्ड। ठीक है, बाग दीवार चाल। तो इस प्रकार की जो चाल है वो एक ईंट मोटी दीवार बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, ये गार्डन वॉल जैसे लिखा ही हुआ है, तो ये बाउंड्री वॉल या पैरापेट वॉल ना, जो गार्डन्स में वॉल यूज़ होती हैं जिनमें ज़्यादा वजन नहीं पड़ना है, गार्डन वॉल का मतलब जिसमें ज़्यादा वजन नहीं पड़ना है। ठीक है, उन दीवारों के लिए जो चाल बनाई जाती है, तो इसमें एक ईंट की मोटी दीवार बनाई जाती है। तो इसमें जो उपयोग होने वाली जो चाल है ना, वह आपको दो प्रकार की देखने को मिल सकती है। एक तो अंग्रेजी बाग दीवार चाल मिल सकती है और दूसरी आपको मिल सकती है फ्लेमिश बाग दीवार चाल। तो इंग्लिश में वही है जो इंग्लिश बॉन्ड में होता था। क्या होता है कि एक रद्दा जो है वो हेडर का चल रहा है और दूसरा रद्दा जो है वो स्ट्रेचर का चल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं अपन कि जस्ट नीचे वाला रद्दा जो है वो हेडर का नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि एक रद्दा जो है वो हेडर का है, उसके बाद तीन रद्दे जो हैं वो आपके स्ट्रेचर के हैं, और फिर हेडर और फिर तीन स्ट्रेचर, फिर हेडर और फिर तीन स्ट्रेचर के बाद फिर हेडर। तो इस तरह से आपकी ये चाल बनाई जाती है। इसी तरह से अगर आप फ्लेमिश बाग दीवार देखेंगे तो इसमें क्या कर रहे हैं आप, एक जो रद्दा है उसमें आप स्ट्रेचर और हेडर को जोड़ के बना रहे हैं, फिर एक जो रद्दा है उसमें सिर्फ स्ट्रेचर है, फिर उसके बाद आप स्ट्रेचर और हेडर जोड़ के बनाएंगे, फिर एक सिर्फ स्ट्रेचर की बनेगी। तो इस तरह की जो चाल आपकी तैयार होती है उसको आप फ्लेमिश बाग दीवार चाल बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे बोलने से नहीं समझ आ पा रहा है तो आप ये ड्राइंग देखिए, जो ड्राइंग बनी हुई है, तो इसमें आपको समझ आ पाएगा कि मैं हेडर और स्ट्रेचर की क्या पोजीशनिंग आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये था आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक बॉन्ड। ठीक है, ये कई प्रकार की जो चालें उपयोग में आती हैं ये वह थी। तो ये आपके पास चार प्रकार की हमने चार चाल पढ़ी, सॉरी 5 प्रकार की हमने चाल पढ़ी। ठीक है, थैंक यू।